जिस स्टूडेंट से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया उसमें आज हमने सिंगुलरिटीज़ को डिस्कस करना है। सिंगुलरिटीज़ को सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं। क्या होती है सिंगुलरिटीज़ ऑफ फंक्शन, मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन? The points on which fz is not analytic is called singularities of that function or singular point for that function या of that function. मीन्स के जिन पे फंक्शन एनालिटिक ना हो वो वाले पॉइंट सिंगुलरिटीज ऑफ फंक्शन कहलाती हैं। अब सिंगुलरिटीज दो टाइप की होती है, होगा क्लियर? मतलब जिन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक ना हो वो वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? सिंगुलरिटीज ऑफ फंक्शन या सिंगुलर पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन कहलाती हैं। सिंगुलरिटीज दो टाइप की होती हैं। आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज z इज इक्वल टू ए, जैसे आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज की डेफिनेशन पे अगर कुछ पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है, नॉट एनालिटिक की पहचान क्या होती है? वैसे तो चले ना वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हों और फिर वो जिन पॉइंट पे डेरिवेशन एग्जिस्ट करते हैं वो कहते हैं कि इन पे ये एनालिटिक है। तो नॉट एनालिटिक की वर्बली कैसे पता चलता है कि इन पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है? उसके लिए फंक्शन ओवर में लिखा हो ना, फ्रैक्शन में जिन पे नीचे जीरो बनती हो ना, उन पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज जैसे मतलब वो सिंगुलरिटी जैसे दो टाइप्स की होती है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज की क्या है डेफिनेशन, क्या पहचान है? कि फर्स्ट किया कोई फंक्शन है वो कुछ पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, मतलब नीचे जो भी है, जैसे z इज -2 एटा, z प्लस 3 एटा, जैसे वो 2 एटा पुट करके -3 एटा पुट करके नीचे दो तीन फैक्टर्स लिखे हों जितने जिन पे वो एनालिटिक मतलब नहीं है, वो नीचे जिन पुट करके जीरो कराता हो, लेकिन उनके नियर में कोई पॉइंट पुट करके जो उनसे है उन पॉइंट पे तो चले एनालिटिक नहीं हो फंक्शन, लेकिन उनके नियर में हर एक पे एनालिटिक नीचे जितने भी फैक्टर हो, 3-4 फैक्टर से मतलब वो मतलब z इज इक्वल टू जिस पे नीचे जीरो आता हो वो वाले 4-5 पॉइंट उन पे तो एनालिटिक नहीं, ठीक हो गया। लेकिन उनके नियर में जैसे फंस गया 2 एटा पे फंस गया, वो एनालिटिक नहीं है, फंस के नीचे 2 एटा से जीरो आता है, z-2 एटा, z-2 एटा नीचे कोई फैक्टर है, 2 एटा पे एनालिटिक नहीं होगा। तो 2 एटा से जैसे थोड़ा सा आगे, 2 एटा से थोड़ा सा पीछे, 2 एटा से थोड़ा सा ऊपर, 2 एटा से थोड़ा नीचे, मतलब इस तरह का उसके नियर में कोई भी पॉइंट पुट करके उन मतलब बाकी सब पे एनालिटिक है, मतलब वो जो भी वो कोई 4-5 पॉइंट है जिन पे एनालिटिक नहीं, लेकिन उनके दाएं बाएं सब पे वो एनालिटिक हो, उनके ऊपर नीचे उनके नियर में कोई पॉइंट पुट करके, तो ये वो वाली वो वाले जो उनसे सिंगुलरिटीज होती हैं वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज कहलाती हैं। मतलब वर्ड्स में ऐसे आपके लिखने z इज इक्वल टू ए, z इज इक्वल टू ए से मतलब क्या, जिस पे वो एनालिटिक नहीं है। z इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, मतलब वो इसमें जितने भी 3-4 हों isolated singularities if fz is analytic in neighborhood मतलब उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे हर उसके is neighborhood except z is equal to a, मतलब z is equal to a मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ z is equal to a, इन दो तीन जितने भी हो सकते हैं, मतलब z is equal to a पे एनालिटिक ना हो, लेकिन इनके नाइबरहुड में सब पे एनालिटिक हो। अब नीचे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे ये वाला फंक्शन z is equal to 1 पे एनालिटिक नहीं है, तो ये z is equal to 1 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज क्या बनेगी? z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3 होगा, z इज इक्वल टू -3 होगा, इन पे ही एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। वो मैंने लिखा नहीं है आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज मतलब क्या है, z इज इक्वल टू 0, ठीक है, z इज इक्वल टू 3 होगा एंड z इज इक्वल टू -3 होगा, क्योंकि जिन पे नीचे जिन से नीचे 0 आता है। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की और भी कुछ एग्जांपल दिए कि ये जरिया की ऑफ मतलब ऑफलाइन हो जाती है कोई इसका सिग्नल का इशू, चलो मेरी तरफ से कोई हुआ कोई हो जाता है फिर में, जैसे एफ जेड जो है 1 ओवर साइन, या एक और एग्जांपल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की 1 ओवर साइन पाई जेड, पाई ओवर जेड। अब जेड को जैसे अगर यहाँ पे पुट कर देना, जैसे नीचे जैसे लिखा है पाई, नीचे जैसे लिखा है ना साइन पाई, अब साइन पाई पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, साइन 2 पाई पे 0 होता है, साइन 3 पाई पे भी। इसलिए मतलब जब यहाँ पे इसके अंदर 2 वगैरह लिखा होगा ना, 2 3 वगैरह 2 से, तो उन पे वो एनालिटिक नहीं होगा। जैसे ना ये जैसे ये यहाँ से 1/2 1/3 1/4 1/5 जैसे ना z की जगह 1/2 पुट कर दें, z की जगह 1/2 पुट कर दें, 1/3 पुट कर दें, 1/4 पुट कर दें, इस तरह, तो यहाँ पे वो 1/2 बेसिकली ऊपर जाकर 2 बन जाएगा, इस तरह 1/3 ऊपर जाके 3 बन जाएगा। इन सब पे वो चाहे माइनस पुट करें, इन मतलब ये काफी सारे z ऐसे हैं
यानी यहाँ पे जो इसके आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं वो क्या इन्फिनिट आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं, मतलब काफी सारे पॉइंट हैं, लेकिन उसमें हमें कोई मतलब नहीं काफी सारे हों, लेकिन जो हम वो डिफाइन कर रहे हैं, जो हमें वो नजर आ रहे हैं जिन पे एनालिटिक, उनके अलावा यानी अब इन पे तो जैसे मतलब कि 1 और -1 के दरमियान से कोई भी जेड पुट करेंगे उस पर एनालिटिक नहीं होगा। जैसे जैसे 1 से बड़ा कर देंगे ना, 1 से बड़ा, वो 1 से बड़ा कैसे होगा, जैसे 2 2 वगैरह इधर 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 जैसे 2 लिख दें फॉर एग्जाम्पल, जेड इज इक्वल टू में यहाँ पे 2, ये तो जेड है ना, अब इस पे तो एनालिटिक होगा ना, नहीं बस मतलब ये है कि जब हम अपने पास से जेड की जगह 1/2 1/3 1/4 1/9 ऐसे करके कोई भी करेंगे ना, ऐसे करके कोई भी करेंगे, उन पे वो एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन वो जेड को जब 2 3 वगैरह करेंगे, ठीक है, तो वो जो सा है उन पे वो एनालिटिक होगा। ये जेड की यार ये जितने सारे भी 1/2 ये भी काफी सारे बनते हैं, इस वजह से इन्फिनिट आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज होगा कभी। अब उसके बाद नॉन ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज का क्या होगा, सिंगुलरिटी की दो टाइप्स होती है। अब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज क्या होती हैं कि फंक्शन मतलब जो आंसर जेड हैज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज इफ इन नेबरहुड ऑफ, मतलब जिस पे वो आइसोलेटेड वो एनालिटिक ना हो, मतलब जिस पे वो देयर एग्जिस्ट अदर पॉइंट्स ऑन व्हिच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। बात समझ आई? अब यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, हम ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज जैसे ये वाली सिंपल एग्जांपल्स में आपको पता चल गई है। अब वो थोड़ी एग्जांपल है जैसे साइन वाली से, वो साइन के नीचे साइन 1 के नीचे साइन पाई ओवर जेड, ये पाई ओवर जेड था ना, जेड को 2 फुट, जेड को 1/2 फुट करे, जेड को 1/3 1/4 प्लस या माइनस वगैरह 1/4 प्लस या माइनस, तो वो बेसिकली 4 वगैरह 3 वगैरह ऊपर चला जाएगा 1/9 वगैरह ऐसे, यानी ऊपर 1 लगेगा। और जब 1 से बड़ा होगा ना, जैसे 1 से बड़ा, जैसे 1 से बड़ा यहाँ मैं करता हूँ, फर्ज किया 3/2, ये 1 से बड़ा है, इस पे ये एनालिटिक होगा, क्योंकि ये बन जाएगा साइन 120 साइन 120 जीरो तो नहीं आएगा ना, यानी 1 से आगे जब ये जैसे रियल एक्सेल है ना, ये बना ये सी मतलब एक्स एक्सेल, मतलब 1 और -1 के दरमियान से कोई जेड पुट करेंगे ना, 1 और -1 के दरमियान से, तब वो नीचे एक किस्म का जीरो बन रहा होगा, लेकिन जब 1 से कहीं आगे से इधर से कोई जेड लेंगे ना, जब इससे थोड़ा सा पीछे से लेंगे -1 से, तब वो एक किस्म का कोई ना कोई जीरो के अलावा आंसर आएगा, तो वो उस पर एनालिटिक होगा। ठीक हो गया। अब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज क्या होती हैं कि फंक्शन मतलब जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी उसके नेबरहुड में काफी सारे पॉइंट मिले जिन पे वो एनालिटिक ना हो, मतलब जैसे ये वाला है ना, यहाँ ये z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 पुट करके इनफिनिटी क्या आ जाएगा, पाई ओवर 0 इनफिनिटी आ जाएगा, एक क्या बन जाएगा, z ओवर 1 पाई ओवर 0 किस्म का वो साइन इनफिनिटी नहीं आंसर आएगा, मतलब मुकम्मल तौर पे ये क्या, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज होगी, मतलब लेकिन इसके अलावा और काफी सारे पॉइंट हैं, वो ये दोबारा देखें, और काफी सारे पॉइंट हैं देखें, जैसे 1/2 1/3 देखें, 1 बाई मतलब वो भी हम देख सकते हैं 1/2 z इज इक्वल 1/2 z इज इक्वल 1/3, इन पे भी एनालिटिक नहीं है, ये मतलब वो बेशक बड़ी वैल्यू भी लिखी जा सकती है, 1 के नीचे जितनी बड़ी वैल्यू भी लिखें, 1 के नीचे जितनी बड़ी वैल्यू भी लिखें, मतलब ये वाली पुट करके ये एक किस्म का मुकम्मल तौर पे 0 बन जाएगा, लेकिन 1/6 इधर 106 आएगा 109 आएगा, इन पे भी है, मतलब और काफी सारे पॉइंट मिलेंगे। वहां पे हमने ये था कि z इज इक्वल टू 0 का जिक्र नहीं किया, यानी हमने बात ही उनकी करी, ठीक है, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3, लेकिन आप z इज इक्वल टू 0 का यहाँ पे मेंशन करके, लेकिन इसके अलावा और काफी सारे पॉइंट हैं, z इज इक्वल टू 1/106 1/109 इस तरह कोई भी बड़े से भी लिख सकते हैं, इन पे भी एनालिटिक नहीं, इस वजह से ये जो z इज इक्वल टू 0 जो है ये क्या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज है। इसी तरह वहां पे देखें log z, log 0 पे डिफाइन नहीं होगा, वो z इज इक्वल टू 0 के है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज है, लेकिन 0 के अलावा जैसे वो 0 से थोड़ा पीछे माइनस की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, लेकिन z इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब वो 0 के करीब भी कोई नहीं, बेशक बेशक मतलब नेगेटिव जितने भी होंगे, 0 के अलावा और भी काफी सारे पॉइंट होंगे जिन पे एनालिटिक नहीं होगा,
Z इज इक्वल टू 0 जो क्या है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज है। क्लियर होगा। अब उसके बाद क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज को फर्दर उसकी कुछ टाइप से मतलब वो मैंने यहाँ पे डायग्राम जैसे बनाई, वो तो क्या ना आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज की टाइप। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज को कैसे हम देखें, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज की कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं, मतलब वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज पोल होती हैं, फिर आगे डेफिनेशन आप पता करेंगे। मतलब आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज की एक टाइप पोल, ठीक है, एसेंशियल सिंगुलरिटीज, फिर आगे एग्जांपल्स हमने करनी है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी, हमें क्लियर क्वेश्चन में जो फंक्शन लिखा होगा क्लियर तो नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये पुट करके फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब अब जैसे इसकी बात करो, पुट करके ये तो नजर आ रहा होगा कि ये पुट करके फंक्शन अनडिफाइंड, लेकिन उस पर वर्किंग करके उसके जैसे कोई ऊपर ओपन करके डिवाइड वगैरह करके वो नीचे वाली जो एक किस्म की रिमूव हो जाएगी, वो z इज इक्वल टू मतलब जिसके नीचे 0 होता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन z ओवर z, साइन z ओवर z। अब वैसे तो नजर आ रहा है कि z इज इक्वल टू 0 पे वो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन अब इसमें ऊपर वो उसको अगर उसकी सीरीज ओपन कर रहे हैं वो z से डिवाइड करते हुए, ये नहीं इस तरह की वो एग्जांपल फिर आगे करते हैं। ये रिमूवेबल सिंगुलरिटीज, और सिंगुलरिटीज मतलब जिस पे कोई ऐसा कोई फंक्शन नजर आ रहा कि नीचे पुट वो कोई वैल्यू पुट करके वो एक किस्म का अनडिफाइंड अनडिटरमिन्ड या अनडिफाइंड बनता हो, लेकिन उस पर वर्किंग करके उसको सिंप्लीफाई करके वो सिंगुलरिटी रिमूव की जा सके, वो कहलाती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ये भी एक किस्म का yes sir. ये ऐसा होता है कि 4-5 नजर आते लिमिटेड इस तरह सिंगुलरिटीज होती हैं, फिर आगे एग्जांपल में आपको अब एसेंशियल सिंगुलरिटीज होती हैं कि मतलब इस तरह के फंक्शन में एग्जांपल्स ऐसी मिलेगी कि उनमें लाजमी सिंगुलरिटीज होगी। ये एग्जांपल्स फिर ज्यादा क्लियर होगा, इसके बाद एग्जांपल्स हमने करनी। अभी टाइम भी इतना नहीं हो, 15 मिनट हुए, तो अभी इसकी एग्जांपल हमें 5-6 ये सारा ये क्लियर हो जाएगा आपका। यानी अभी चलो आपको ये पता चलेगा इसकी कुछ रिमूवेबल और ये पोल जैसा नहीं। ये फंक्शन जो ये बीच में चैप्टर 4 में शायद मैं ये नहीं था, चैप्टर 5 बीच में अभी जैसे हमने मतलब जैसे बीच में चैप्टर चॉइस में भी कुछ छोड़ने, उसमें भी मतलब कुछ फिर टाइम हो तो उसकी तरफ भी आएंगे। जैसे अभी ये वही बार चैप्टर कर रहे हैं, 7 करेंगे, 8 करेंगे, फिर टाइम हो तो 5 वाला ये वाला इस तरह फंक्शन जैसे पूरा लिखा नजर आ रहा है ना, ये ऐसे ये कितना मुकम्मल फंक्शन है, ऐसे बीच में वो कुछ टर्म्स लिखी बीच में आगे वो डॉट वगैरह लिख, जैसे ए नॉट मैं आपके सामने मैं रीड करता ए नॉट, ठीक, A1 z की पावर 1, A2 z की पावर 2, A3 z की पावर, इस तरह तक चलता जाएगा। यानी ये z यानी z ऊपर है z की पावर, यहाँ पे z की पावर नीचे है, B1 के नीचे z1 की z की पावर 1 प्लस B2 के नीचे z की पावर 2 प्लस B3 इस अप टू सो ऑन। अब इसको पैक करके भी हम लिख सकते हैं। चल पैक करने के बाद में ये जिसमें z ऊपर है ना, इसको कहते हैं एनालिटिक पार्ट। इसको क्या कहते हैं? सिंपल, जो जिसमें z ओवर में नहीं है, जिसमें z ओवर एनालिटिक पार्ट इस वजह से कि इसमें कोई पॉइंट भी पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी नहीं आएगा, नहीं बस मतलब इसमें z कुछ भी पुट yes sir. ये वाला इस वजह से एनालिटिक पार्ट कहला। और ये वाला जिसमें जैसे देखें z को 0 पुट करते हैं, इधर चाहे पुट करें चाहे इधर पुट करें, ये इस पे वो एनालिटिक नहीं होता। मतलब जिसमें z ओवर में लिखा होगा ना, वो वाला फंक्शन का क्या कहलाता है? जी प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल पार्ट, जिस पे एनालिटिक ना हो, मतलब यानी इस प्रिंसिपल. वो वाला पोर्शन मतलब जिसमें कुछ ऐसे फंक्शन मतलब z ओवर में लिखा हो। It doesn't matter z बेशक लिखा हो z माइनस 3, यहाँ पे भी z माइनस 3 का स्क्वायर, z माइनस 3 का स्क्वायर, चाहे z माइनस 1 का, चाहे z प्लस 1 की पावर 1, z प्लस 1 का स्क्वायर, z प्लस यानी z ओवर में नजर आ रहा बस। वो फिर जब इधर इस तरह होगा ना z प्लस 1, हर जगह इधर भी z प्लस 1 ही नजर आ रहा होगा। करिए यही बात नहीं हुई, इसको पैक करके फिर ऐसे लिख सकते देखिए कि ये ए नॉट साइड पे लिख दिया, ये जो सारा इसको इकट्ठा करके यूं करके लिख दिया, और वो सारे को इकट्ठा करके यूं करके लिख दिया, समीशन का। ये बताएं, अभी हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, जैसे वो रिमूवेबल सिंगुलरिटीज कैसे होती हैं, एसेंशियल सिंगुलरिटीज कैसे होती हैं, वो पोल्स कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने ये भी आपके सामने ही चले करना था, वो जैसे लैपटॉप बंद हो गया जी। अभी एग्जांपल जी, जैसे रिमूवेबल सिंगुलरिटीज सर क्या, इसकी पिक में हाँ इसका वो मैं आपको पिक्चर बना के दूंगा, बना के देता हूँ। गुड, सर वो नेट का क्या इशू, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुझे आपके पास?
की टीचर कह रही है कि वो सेंड कर दे बना के। आ दिया फिर अभी वो पहली क्लास ली फिर घर हो जाती है आ दिया सब वो पहले किया होगा ना इसको देखो हाँ वो बीटेक में नहीं ऐड करेंगे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी बड़ी वो इंटरेस्टिंग है जैसे रिमूवेबल सिंगुलरिटीज की जैसे एक ही मैं कर देता हूँ ये चलो एक मैं कर देता हूँ बाकी दूसरी आप खुद कर लेंगे वो है जी साइन जेड वन ओवर जेड इन एग्जाम्पल रिमूवेबल सिंगुलरिटीज की एग्जाम्पल दो हैं चलो एक मैं कर देता हूँ एक आप फिर खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे ठीक एग्जाम्पल रिमूवेबल सिंगुलरिटीज ठीक ठीक जी ऊपर चले ऐसे रिमूवेबल सिंगुलर ठीक एग्जाम्पल जैसे ठीक मतलब ये है कि कोई इस तरह की सिंगुलरिटीज हो जिसको मतलब हम वो जिस पे नीचे नजर आ रहा हो जीरो या जीरो जीरो बन रहा है लेकिन उसको हम रिमूव कर सकें एग्जाम्पल जैसे अब z इज इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन है ये क्या है z इज इक्वल टू जीरो तो ये फंक्शन नॉट एनालिटिक है सिंगुलरिटीज z इज इक्वल टू जीरो वो जो z इज इक्वल टू जीरो सिंगुलरिटीज है वो क्या रिमूवेबल सिंगुलरिटीज है क्योंकि क्लियर तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि जीरो पे ये अनडिटरमिनेट अनडिफाइंड हो जाएगा लेकिन इसको अगर हमने ऐसे सिंपलीफाई करें ऐसे ऊपर वाले को उप मतलब वो सीरीज उसकी जगह हम लिखें जस्ट कहाँ से चला गया जी अब वो साइन सीरीज का सीरीज का तो आपको बताइए ठीक यस ये साइन होता है जी z की पावर वन ओवर वन फैक्टोरियल ठीक ओवर वन फैक्टोरियल ठीक माइनस जेड क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल और साथ क्या आएगा प्लस जेड की पावर फाइव और फाइव फैक्टोरियल ठीक इस तरह चलता जाएगा जेड की पावर सेवन ओवर सेवन फैक्टोरियल अब नीचे जेड लिखा हुआ है ऊपर से जेड कॉमन लेके जेड से डिवाइड कर दे ऊपर से जेड कॉमन लेगा ना यानी बेसिकली आप जेड सब के नीचे लिख देंगे ये बन जाएगा वन पहला आंसर आएगा वन यानी फंक्शन फिर ऐसे बन जाएगा क्लियर होगी बात बस वन ही खाली लिख सकते हैं पहले इधर क्या बन जाएगा माइनस जेड स्क्वायर ओवर थ्री फैक्टोरियल नहीं बात है और ये बन जाएगा जेड की पावर फोर और फाइव फैक्टोरियल बताएं जी बताएं ये क्लियर हो गया जी जी जवाब बताएं जरिए मतलब ऐसे तो था ना कि ये z इज इक्वल टू जीरो पे अनडिटरमिनेट एंड डिफाइंड है मतलब वो क्या एनालिटिक नहीं है लेकिन ये बेसिकली z इज इक्वल टू जीरो जो है ये क्या है इसकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्योंकि उसको रिमूव हम कर सकते हैं जी क्लियर हो नहीं हुआ यस सर क्लियर इस है। तरह दूसरी एग्जांपल्स भी आप इस तरह से कर लेंगे वो जौन सा वो cos z की होती है वो इवन पावर वाली होती है कर लेंगे आपके पास थोड़ा सा आप आगे चलते हैं कर लेंगे इंशाल्लाह ऐसी यस सर। ठीक है अब नेक्स्ट में अब उसके बाद है जी असेंशियल सिंगुलरिटीज अब किस तरह से कि एसेंशियल सिंगुलरिटीज कौन सी होती है कि मतलब कोई फंक्शन ऐसा लिखा नजर आए फंक्शन ऐसा लिखा नजर आए कि जैसे e की पावर वन ओवर जेड में लिखता हूँ ठीक ये करो क्या है हेलो तो कुछ जाते हैं कौन इकरा नहीं साजिया नहीं जी जी ये एसेंशियल वो दूसरी एग्जांपल्स क्या आप करेंगे आप एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है देखें
यूँ कह सकते हैं कि फंक्शन कोई जैसे रिमूवेबल्स के अगेंस्ट जैसे कह सकते हैं कि नहीं उसमें तो सिंगुलरिटी ऐसी जिसको रिमूव कर सकें, जैसे यहाँ पे सेंस ऑफ सिंगुलरिटीज के एग्जांपल मैं देता हूँ। जी वो क्या है एग्जांपल जैसे देखें, जैसे इस तरह का फंक्शन लिखा है ना ऐसे e की पावर 1/z, मतलब अब इसमें सिंगुलरिटी होगी, यानी उस फंक्शन को चाहे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे देखें ना अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका क्या होता है, ये 1/z की पावर 1, ठीक, मतलब बेसिकली ये होता है ऐसे, मतलब इसकी पावर 0/0 फैक्टोरियल, ये ऐसे होता है। और यहाँ पे मतलब ये जो भी यहाँ पे लिखा होता है ये कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे 1/z की पावर 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1/z की पावर 2/2 फैक्टोरियल, ये इस तरह चलता जाएगा, ठीक। यानी अब इसमें z जो है ना वो बेसिकली ओवर नहीं है, z ऊपर है ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा हो जिसका वो प्रिंसिपल पार्ट ही हो और वो एनालिटिक पार्ट हो ही ना, और उसमें कोई वो नीचे से z होने का कोई हमें कोई चांस भी नजर ना आ रहा। तो ये क्या हो जाए एग्जांपल, एसेंशियल सिंगुलरिटीज एग्जांपल जैसे ये बताएं। यानी अब इसमें चूंकि z नीचे ही नजर आ रहा है, बेसिकली ये फंक्शन ही ऐसा है, ये प्रिंसिपल वाला है, ठीक। इसमें मतलब ये किस्म का Yes, sir. ठीक, नीचे 1/0 ही होता है, ये किस्म का 1/z ही है, ये क्या है 1/, ये क्या है जी 1/2 ऐसे 2z, ठीक, का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/6 z का क्यूब, बाद में आगे के लिए ऐसे कर, ये किस्म का जो फंक्शन है एग्जांपल है। मैं यूँ कह सकते हैं कि ऐसा हो फंक्शन, ऐसा हो कि फंक्शन विच हैज क्या हो, विच हैज इनफिनिट टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, यानी ये इसकी डेफिनेशन, द फंक्शन देखिए जिसमें प्रिंसिपल पार्ट की इनफिनिट टर्म्स है, द फंक्शन विच हैज, ठीक, infinite terms of principal part, ठीक, जिसमें प्रिंसिपल ऐसा फंक्शन हो जिसमें प्रिंसिपल पार्ट्स की इनफिनिट टर्म्स में ऐसे चलता जा रहा हो, वो वाला फंक्शन क्या होता है, क्या मतलब वो कहते हैं, उसको कहते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटीज वाला फंक्शन, ठीक है। इन एग्जांपल Yes, जैसे sir. और भी कह सकते हैं sin 1/z की दूसरी एग्जांपल, जैसे देखा ना ये एक और एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल ये होगी, एक और एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे, ऐसे करके फंक्शन हो sin 1/z। अब देखें ना जो भी अभी हमने सीरीज ओपन करी उसकी क्या होती है, ऐसे ऊपर लिखेंगे ना इसकी पावर 1, नीचे क्या 1 डायरेक्ट ले ये चलेगा, ये लेके फिर आगे आप समझ जाएंगे, ठीक है, वो क्योंकि z ने नीचे ही आना है। ये कितना बन जाएगा 1/z का क्यूब, ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल, प्लस क्या होगा 1/z की पावर 5 और क्या होगा 5 फैक्टोरियल, अप टू ऐसे चलता है। इसमें z नीचे ही आ रहा है और इसमें जो प्रिंसिपल पार्ट की इनफिनिट टर्म्स हैं इस वजह से ये क्या है फंक्शन के जो उनसे ये वाला फंक्शन, ये एग्जांपल है